ये आज जो देश में हो रहा है या फिर कल हुआ था या फिर कल जो होगा 20 जुलाई को, ये कोई पार्टी का रैली नहीं है या फिर कोई इलेक्शन का प्रचार प्रसार नहीं है। ये है एक प्रोटेस्ट जो कि हम युवाओं का भविष्य है, फ्यूचर है, इस कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करता है। ये प्रोटेस्ट है एजुकेशन सिस्टम में एक सुधार लाने की, एजुकेशन सिस्टम में एक रिफॉर्म करने की। एजुकेशन जिस पे कि कंट्री का फ्यूचर डिपेंड करता है। एक फेयर एजुकेशन तो एक बेसिक राइट है। गाइस, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि असली एंटी नेशनल कौन है? यहाँ की जनता, स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी हक की लड़ाई के लिए, फेयर एग्ज़ाम करवाने के लिए 20 दिन से लड़ रहे हैं, या फिर फार्मर्स, या फिर जो ट्राइबल पीपल जो कि पेड़, जंगल ही उनका घर है, उनका सब कुछ है, उसे बचाने के लिए लड़ रहे हैं, या फिर सीजेपी के मेंबर्स, या फिर सोनम वांगचुक, या फिर ये स्टूडेंट्स जो कि बैठ के 20-21 दिनों से हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। फिर ये नेता लोग जो आराम से बैठ के इंटरनेशनल टूर कर रहे हैं, एसी में बैठ के चाय कॉफ़ी का आनंद ले रहे हैं, जिन्हें सुनना चाहिए, जिन्हें एक्चुअली में काम करना चाहिए, जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, वो आराम से बैठ के, उन्हें कोई मतलब नहीं है। पेपर लीक हो रहा है, होने दो। कुछ भी हो रहा है, होने दो। फार्मर्स मर रहे हैं, मरने दो। स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, करने दो। ट्राइबल पीपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करने दो। पेड़ कट रहे हैं, होने दो। बस इनको किनकी चिंता है? अंबानी को नुकसान नहीं होना चाहिए, अडानी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अनएजुकेटेड लोग रहेंगे तभी तो वो अंधभक्त होंगे, फिर तभी तो वो सवाल नहीं पूछेंगे। लोग पढ़ लिख जाएंगे, फिर वो सवाल पूछेंगे, फिर वो अपना हक मांगेंगे, अपने राइट्स मांगेंगे। इनका भी अलग स्ट्रेटजी है। और अभी भी जो लोग ये प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर उसके खिलाफ बोल रहे हैं, देन यू गाइस, तुम लोग सबसे बड़े एंटी नेशनल हो। यू आर द ट्रेटर। तुम लोग धोखेबाज हो, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जब इतिहास लिखा जाएगा तो मोदी का नाम सबसे काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इनफैक्ट इनसे अच्छे तो ब्रिटिशर्स थे, जिन्होंने 6 दिन में ही गांधी जी का अनशन तोड़वा दिया था और उनकी बात मानी थी। बट आज की सरकार, ये अंधभक्तों वाली सरकार, मोदी सरकार सो कॉल्ड, और ये गोदी मीडिया, दोनों मिलकर देश को खा रहे हैं। आज आप जो चुप हैं या फिर उनके खिलाफ जो बोल रहे हैं, कुछ अपने रिलीजन के लोग वहाँ आ गए थे, बोलने लगे थे। कुछ आइडियोलॉजी से बढ़कर है सोनम वांगचुक की। कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लोग आए, ग्रुप के लोग आए थे, ऐसा बोल के गए, इसलिए वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा। एंटी हिंदू, एंटी मुस्लिम, वॉटेवर, मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा है, एंटी हिंदू है, वॉटेवर। मतलब वो 2-4 लोग आपको दिख रहे हैं, और हज़ारों लाखों की संख्या में जो भीड़ आई है स्टूडेंट्स की, जो सफ़रर्स की, वहाँ पे सुसाइड किए हुए स्टूडेंट्स की पिक्चर्स हैं। सोनम वांगचुक जो 21 दिन से हंगर स्ट्राइक पे हैं, वो आपको नहीं दिख रही है। वहाँ पे मांग एजुकेशन सिस्टम के लिए हो रहा है, जो कि आपका भी, आपके बच्चों का भी एक बेसिक राइट है और उनके बच्चों का भी है। एक एजुकेशन सिस्टम के लिए हो रहा है। ये नहीं कि हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र बना दो, वो तो आप नेताओं की रैली में सुनेंगे। वहाँ पे कुछ 2-4 लोग आ गए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं सपोर्ट करेंगे। वहाँ पे मेन एम है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। जब वो हटेंगे तब जो नया आएगा उनके अंदर एक डर रहेगा अकाउंटेबिलिटी की। हाँ, मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे भी एक दिन हटा दिया जाएगा। और अगर आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं होता है, सरकार कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती है, आप लोग नहीं सपोर्ट करते हैं, तो आगे फ्यूचर में जो भी सरकार आएगी, कोई भी पार्टी की हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या फिर कोई और पार्टी, तो उनके अंदर डर नहीं रहेगा, यार यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, कितना भी लोग मर जाए, कट जाए, प्रोटेस्ट कर ले, सुसाइड कर ले, पेपर लीक हो जाए, कुछ नहीं होता है, मुझे क्या, कुछ भी हो कंट्री में, मुझे तो कोई हटा नहीं सकता। इसलिए वो डर, अगर आज उनका रेजिग्नेशन हो जाता है तो सत्ता चलाने वालों को के मन में एक डर रहेगा कि हाँ नहीं, मैं अगर काम नहीं किया, मैं अगर जवाबदेही नहीं लिया तो मुझे एक दिन हटा दिया जाएगा। तो वो डर पैदा करने के लिए
ये प्रोटेस्ट हो रहा है 20 जुलाई को, अगर आप नहीं जा सकते हैं एटलीस्ट उसके ख़िलाफ़ तो मत बोलिए, अपने आसपास में बात तो कीजिए इसके बारे में, ताकि ये लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लोग पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए भी लड़ रहे हैं। चाहे आप उनके ख़िलाफ़ बोलो या उनके सपोर्ट में बोलो, आपके बच्चे भी स्कूल जाएंगे, आपको भी अपने बच्चों की फ़ीस भरनी पड़ेगी, आपके बच्चे भी कभी ना कभी एक दिन एग्ज़ाम देंगे या फिर कुछ भी करेंगे, बिज़नेस करेंगे, जो भी करेंगे। आप अगर खिलाफ़ उनके बोल रहे हैं, अगर ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भुगतना तो आपको भी पड़ेगा। आप चंद पैसों के लिए बिक सकते हैं, बट फ्यूचर आपके बच्चे भुगतेंगे। इसलिए प्लीज़, आप जंतर मंतर जा नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम आप अपने आसपास वाले लोगों में अवेयरनेस तो फैला सकते हैं। कम खिलाफ़ तो मत नहीं बोल सकते, आप सोशल मीडिया पे बोल सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अवेयरनेस तो क्रिएट कर सकते हैं। हम माना कि गोदी मीडिया जो है वो नहीं कर रही है, बट फिर भी बहुत सारे हैं, आखिर आप तक मैसेज पहुंच रही है तो बहुत सारे हैं, तो सोशल मीडिया के कारण ही तो पहुंच रही है। तो आप भी अगर करें तो कुछ तो 0.0001% ही सही आपका भी योगदान रहेगा। सो दैट्स इट। आई होप कि कल का प्रोटेस्ट हो वो सक्सेसफुल हो। आई विल प्रे फ्रॉम माई गॉड। आई होप कि कल जो भी हो सब अच्छा हो, सब देश के हित में हो, कंट्री के फेवर में हो, ना कि सत्ता चलाने वाले कुछ चंद लोगों के फेवर में हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग।